जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडीग्राम चैनल में। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि विभक्तियों का लोप कौन से समास से होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा विभक्तियों का लोप से तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि जहां पर विभक्ति या कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। और समास कितने प्रकार के होते हैं? कुल 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। तो इस तरह आपके समास 6 प्रकार के होते हैं और विभक्तियों का लोप हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बेचैन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि जो बेचैन है वह बे उपसर्ग लगा है और बे उपसर्ग कैसा होता है? उर्दू का उपसर्ग होता है। इसलिए जहाँ पर उपसर्ग या पुनरावृत्ति जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम अव्ययी भाव समास का प्रयोग करते हैं। इसलिए बेचैन में आपका अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है विशेषण विशेष का भाव होता है, दूसरा है उपमेय उपमान का भाव होता है, तीसरा विशेषण या क्रिया विशेषण का योग होता है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? तो बिल्कुल ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसमें सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विशेषण विशेष का भी देखा जाता है, इसमें उपमान उपमेय का भी भाव होता है और इसमें क्रिया विशेषण और विशेषण का भी योग बना रहता है। इसलिए कर्मधारय समास के अंतर्गत ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? प्रति, क, उन या कम। तो इसमें संस्कृत का उपसर्ग बताना कौन सा होगा? तो प्रति। संस्कृत का उपसर्ग आपका ये प्रति उपसर्ग संस्कृत के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है प्रयत्न। प्रयत्न में उपसर्ग किस भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, अरबी या फिर फारसी। तो प्रयत्न का अगर हम उपसर्ग निकालेंगे तो इसमें प्रति निकलेगा। तो प्रति कौन सा उपसर्ग है? वह संस्कृत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि संस्कृत अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा कि प्रति क्या है? संस्कृत शब्द का उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वेदना का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? आनंद, हर्ष, खुशी या फिर प्रसन्नता। तो वेदना का विलोम जो होगा वो आनंद होगा। हर्ष का विषाद होता है और प्रसन्नता का विलोम क्या होगा? खेद। तो वेदना का यहाँ पूछ रहा था तो वेदना का विलोम यहाँ पर आनंद होगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची कौन सी है? तो अशुद्ध मतलब गलत पर्यायवाची छांटना है, कौन सा होगा? मुसीबत, आपदा, विपदा। दूसरा है समीक्षा, आलोचना, टिप्पणी। तीसरा है विश्राम, विश्रांति, क्लांत। या फिर चौथा है कि आवाज, ध्वनि, राव। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, क्योंकि सी वाला जो बिल्कुल गलत है। विश्राम, विश्रांति तो एक ही चीज है, लेकिन क्लांत का मतलब होता है थका हारा। तो यहाँ क्लांत के होने की वजह से ये पर्यायवाची बिल्कुल गलत होगा और ऑप्शन ए और बी, डी वाला बिल्कुल आपका सही है। मुसीबत, आपदा, विपदा तीनों एक ही बात होता है, तो ये बिल्कुल पर्यायवाची सही है। बी वाला भी सही है। समीक्षा, आलोचना, टिप्पणी करना तीनों बात एक ही है। आवाज, ध्वनि, राव इन सब का भी मतलब एक ही निकल रहा है। विश्राम, विश्रांति, क्लांत का मतलब होता है थका हारा, तो यहाँ पर यही आपका गलत हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द में बैगन का तत्सम रूप बताना है, कि बैगन का तत्सम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी वाला, वार्ताक। बैगन का तत्सम क्या होता है? वार्ताक। चलिए अगला प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, चीनी या फिर तुर्की। तो चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि जो पहले ना हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतदृष्टया, प्राथमिक, अभूतपूर्व या फिर नवीन। तो जो पहले ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। जो पहले ना हुआ उसको हम अभूतपूर्व कहेंगे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षित, क्षुधार्त या फिर क्षुधातुर या फिर क्षुधित। तो इसका सही आंसर होगा क्षुधातुर। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो तो उसको हम क्षुधातुर कहेंगे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दूल होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जिसका कोई घर न उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्वासित, लवारिस, अनिकेत या फिर अकिंचन। तो यहाँ पर आपका टिक पहले से लग गया है, तो यहाँ पर जिसका कोई घर नहीं उसको अनिकेत कहते हैं। और अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी निर्धन। इसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहेंगे, और जिसका कोई घर नहीं उसको अनिकेत कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि गलत विकल्प छांटिए। गलत विकल्प कौन सा है? पतंग, सूर्य,
पक्षी, टिड्डा, पंख, शलभ। दूसरा पट, वस्त्र, किवाड़, यवनिका, स्थान, मुख्य। तीसरा पुष्कर, कमल, सरोवर, आकाश, बाढ़, प्रसिद्ध तीर्थ है। रस, आनंद, प्रेम, स्वार्थ, अर्क, तत्व। तो इसका गलत विकल्प कौन सा होगा? तो इसका गलत विकल्प है पहला वाला, पतंग, सूर्य, पक्षी, टिड्डा, टिड्डी, पंख, शलभ। यही आपका गलत है और बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि पावन पातक शब्द का सही युग्म क्या होगा? अपराधी, पुजारी, पुजारी या अपराधी, या पवित्र पापी, या फिर पवित्र अपराधी। तो इसका पावन पातक, पहले हमें पावन का मतलब जानना कि पावन मतलब क्या होता है। तो पावन का मतलब होता है पवित्र। इतना हमको पता है, पातक का हमें भले नहीं पता हो लेकिन पावन का पता है कि पावन का मतलब होता है पवित्र। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पवित्र इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। अब पातक का मतलब क्या जानना है? तो इसका सही आंसर है पापी। पातक का मतलब होता है पापी और पावन का मतलब होता है, पावन का अर्थ होता है पवित्र। इसलिए ऑप्शन सी पवित्र और पापी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सफेदी संज्ञा है। सफेदी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो सफेद से सफेदी बना है तो सफेदी आपका कौन सा संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द कौन सा है? दुग्ध, इक्षु, दुपट्टा या फिर उपालंब। इसका सही आंसर है दुपट्टा। आपका पहले से लिखा है, टिक लगा है, तो तद्भव शब्द आपका दुपट्टा हो। अगर दुपट्टा का अगर तत्सम जानना होगा तो दुपट्टा का तत्सम होता है द्विपट। यहाँ लेकिन तद्भव पूछा था तो यहाँ पर दुपट्टा बिल्कुल सही होगा, जो कि दुग्ध का तद्भव होगा दूध और दुपट्टा का द्विपट तत्सम होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वाक्य क्या होगा? दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि के लिए एक शुद्ध वाक्य होगा जठराग्नि, यानी पेट में लगी हुई आग को जठराग्नि कहते हैं। दावाग्नि का मतलब होता है कि जो जंगल में लगी हुई आग को दावाग्नि कहते हैं, और बड़वाग्नि का मतलब होता है समुद्र में या जल में लगी हुई आग को बड़वाग्नि, यानी समुद्र में लगी हुई आग को बड़वाग्नि। दावाग्नि का मतलब होता है जंगल में लगी हुई आग को दावाग्नि, और जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द आपका जठराग्नि। बिल्कुल तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वह कार मेरी, इस वाक्य में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? नहीं, कारक पूछा है, माफ कीजिएगा। वह कार मेरी, इसमें कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, संबंध, संप्रदान या फिर अधिकरण। इसका सही आंसर होगा संबंध, क्योंकि कार का वह से संबंध बताया जाए कि वह कार मेरी है, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। क्योंकि हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। इस तरह हिंदी में आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं, और वह कार मेरी में आपका संबंध बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यानी दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए कौन सा वाक्य सही है? सोना, आंसू, योद्धा या फिर शंबा। तो जो एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो इसका सही आंसर होगा योद्धा, यानी एक वचन के अंतर्गत भी योद्धा होगा और बहुवचन के अंतर्गत भी योद्धा होगा। क्योंकि जो सोना है, सोना आपका एक वचन शब्द है और आंसू भी आपका एक वचन शब्द के अंतर्गत, लेकिन जहाँ पर एक वचन बहुवचन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर हम योद्धा शब्द बिल्कुल, यहाँ पर चारों में से आपका योद्धा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, वायु, सखा, कृषाण, दहन या फिर भानु। तो अग्नि का यानी आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऐसा ही आंसर है भानु, क्योंकि भानु का अर्थ होता है सूर्य या रवि। तो यहाँ अग्नि का पूछ रहा है तो अग्नि का नहीं होगा, तो भानु नहीं होगा, और ये तीनों आपके पर्यायवाची अग्नि के हैं। वायु, सखा, कृषाण, दहन, ये सब अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो भानु नहीं है। अगला प्रश्न है कि मौन शब्द का विलोम क्या होगा? मौन का विलोम बताना है, मुखरता, मुक्ता, वाचलता या प्रगल्भता। तो मौन शब्द का विलोम होगा वाचलता। मौन मतलब शांत, और इसका उल्टा होगा विलोम वाचलता, मतलब जो अधिक बोलता है उसको वाचलता कहते हैं। तो मौन का विलोम वाचलता, बिल्कुल तीसरा वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चूड़ी, बाल्टी, पानी या फिर इमली। तो इसका सही आंसर होगा पानी। पानी आपका पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत, चूड़ी, बाल्टी, इमली आपका स्त्रीलिंग अंदर, क्योंकि पानी बह रहा है, बह रही नहीं होगा। अगर बह रही होती तो ये शब्द ही पूरा उल्टा हो जाता, लेकिन यहाँ पर पानी बह रहा है। अगर हमें लिंग का प्रयोग करना तो हमें शब्दों को उठाकर उसका प्रयोग करना होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे पानी बह रहा है, तो बह रहा है क्या? जहाँ पर लड़की के साउंड की जैसे ध्वनि आ रही होगी, पानी बह रहा है, बह रही बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत वाक्य को हम प्रयोग करेंगे। लेकिन हम बोलेंगे पानी बह रहा है तो आपका पानी क्या पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। तो ये वही पूछा कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो पानी आपका स्त्रीलिंग नहीं है। चूड़ी, बाल्टी, इमली ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन सी वाला यानी तीसरा वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि रंचक और रंजक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? दातून, काजल, रिक्त, खून, रत, सर्प या थोड़ा मेहंदी।
तो रंजक और रंजक का अर्थ होता है थोड़ा मेहंदी, यानी रंजक का अर्थ होता है थोड़ा और रंजक का अर्थ होता है मेहंदी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य मानक है। कौन सा वाक्य मतलब मानक मतलब सही शुद्ध वाक्य है। मैंने नहीं की, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करा। तो इसका सही आंसर होगा मैंने नहीं किया। आपका शुद्ध वाक्य का मानक प्रयोग किया जा रहा है, मैंने नहीं किया, इसलिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। जय हिंद।